नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं फटाफट खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। सूरत के अंबिका नगर में एक बेकाबू एम्बुलेंस ने कहर बरपाया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में एम्बुलेंस ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस की कहर की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में एम्बुलेंस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन में कार क्रैश का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। घटना का वीडियो दूसरी कार के डैशबोर्ड में लगे हुए कैमरे से रिकॉर्ड हुआ। इस हादसे में कार चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद हाथ की सफाई। इंदौर के एक मॉल में एक महिला अपनी साड़ी में 22 इंच का एलसीडी टीवी छिपा कर ले जा रही है। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर शराब के नशे में धुत 2 लड़कों ने जमकर हंगामा किया। युवक नशे की हालत में एक स्विफ्ट कार में सवार थे और इनके साथ 2 युवतियां भी थीं। शराबी युवकों ने पहले तो एक एक्टिवा सवार को खूब गालियां दी और फिर उसके साथ मारपीट की। पुलिस के आने की भनक लगते ही युवक मौके से बिना कपड़ों के ही फरार हो गए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो रही है। अदालत में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि भगत सिंह पर से अंग्रेज अधिकारी की हत्या का दोष हटाया जाए। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई के दौरान भगत सिंह को एक ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या के लिए दोषी करार दिया गया था। इसी मामले में उनको फांसी दी गई थी। इस मामले में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील इम्तियाज रशीद कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पाकिस्तान की संसदीय समिति ने नवाज शरीफ सरकार को सलाह दी है कि वो कश्मीर में आतंकियों का समर्थन और सहयोग देना बंद करे। इसके साथ ही भारत से बेहतर रिश्ते बनाने की जरूरत भी जताई। इस समिति ने कश्मीर पर 4 पन्नों का पॉलिसी पेपर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान कड़े कदम नहीं उठा रहा। खुफिया विभाग और गोवा एटीएस ने गोवा से एक आईसिस के समर्थक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध शख्स उत्तराखंड का रहने वाला है। आईबी और गोवा एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में संदिग्ध को वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया शख्स सिर्फ समर्थक ही नहीं है बल्कि वो आईसिस का एक्टिव सदस्य भी है। खुफिया विभाग के मुताबिक संदिग्ध शख्स गोवा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब उससे पूछताछ कर उसके बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। पठानकोट के मामून कैंट में काम करने वाले एक मजदूर को सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। इस मजदूर का नाम इरशाद है और यह जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला है। इस युवक से पाकिस्तान में फोन करने और खुफिया जानकारी देने के सबूत मिले हैं। इस युवक पर आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। एनआईए के हत्थे चढ़े आतंकी अजहर इकबाल से बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप ने कई अहम राज खोले हैं। सूत्रों के मुताबिक अजहर सीरिया में मौजूद आईसिस के आतंकी यूसुफ अल हिंदी के संपर्क में था। यूसुफ अल हिंदी भारत में आईसिस के एजेंट तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है और अजहर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने का काम कर रहा था। जमशेदपुर से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल मसूद और हरियाणा से गिरफ्तार अब्दुल सामी को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। इनसे पूछताछ के बाद अलकायदा के स्लीपर सेल को बेनकाब करने में मदद मिलेगी। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पाबंदी को खत्म करवाने के लिए मुस्लिम महिला संगठनों ने अदालत में याचिका दायर की है। जर्मनी में फंसी फरीदाबाद की एक महिला ने भारत सरकार से बचाने की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक वो ससुराल वालों के झांसे में आकर अपनी 7 साल की बेटी के साथ जर्मनी आई और यहां फंस गई। गुरप्रीत नाम की इस महिला ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जर्मनी दूतावास को महिला की मदद करने के निर्देश दिए हैं। गुरप्रीत की शादी 2005 में मनोज नाम के एक शख्स से हुई थी, लेकिन 2010 में मनोज अचानक कहीं गायब हो गया। बाद में उसके ससुराल वालों ने उसे ये कहकर जर्मनी भेज दिया कि तुम्हारा पति वहां हो सकता है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को पाकिस्तान से वीजा न मिलने के मामले में पाकिस्तानी उच्चायोग ने सफाई दी है कि किसी गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल कल ये मामला सामने आने के बाद खासा विवाद खड़ा हो गया था कि अनुपम खेर को पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया। अनुपम खेर का यह कहना था कि शायद वो कश्मीरी पंडित हैं और पीएम मोदी के समर्थक हैं, इसलिए 18 भारतीयों में से सिर्फ उन्हें ही वीजा नहीं मिला।
पाकिस्तान उच्चायोग ने कल ट्वीट कर यह कहा था कि अनुपम खेर ने वीजा के लिए कभी आवेदन दिया ही नहीं। दूसरी तरफ कार्यक्रम की आयोजक अमीना सईद ने यह बताया कि पाक उच्चायोग ने यह कहा था कि अनुपम खेर के अलावा किसी को भी बुला लीजिए। हैदराबाद में एमआईएम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी की कार पर हमला कर दिया। पुलिस ने बीच बचाव करके किसी तरह से इन कार्यकर्ताओं को कार के पास से हटाया। जिस वक्त उत्तम कुमार की कार पर हमला हुआ उस वक्त एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुद वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस ने ओवैसी को गिरफ्तार करने की मांग की। गुजरात सरकार के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दायर नहीं की जा सकेगी। पहले पूरे सबूत जुटाने होंगे, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हो सकेगी। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को 8 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। समीर की गिरफ्तारी के विरोध में आज भुजबल समर्थक खेरवाड़ी में प्रदर्शन करेंगे। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल की गिरफ्तारी से नाराज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है। छगन भुजबल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सदन बनाने में कोई घोटाला नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने से पहले सिर पर पीएम मोदी का हाथ चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भरोसा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार हमारे पीछे मजबूती से खड़ी हो। वहीं बीजेपी नेता निर्मल खत्री ने राज्यपाल एनएन वोरा से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने को लेकर उन्होंने राज्यपाल से 10 दिनों की मोहलत मांगी। महबूबा के बयान के बाद बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि 10 महीने पहले मुफ्ती साहब, मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था। सीबीआई ने छोटा राजन और बेंगलुरु पासपोर्ट कार्यालय के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अपना पहला चार्जशीट दायर कर दिया। अधिकारियों के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट जारी करने का आरोप है। दिल्ली की पुलिस की छात्रों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आने के बाद अब एबीवीपी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें छात्र पीएम मोदी को गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। एबीवीपी के मुताबिक छात्रों ने ही गोलियां देकर दिल्ली पुलिस को भड़काया था। बता दें कि ये वीडियो 30 जनवरी शाम का है जब जेएनयू की आईएसआई यूनिट के छात्र आरएसएस दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में जारी इस वीडियो वॉर पर पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद आरके सिंह का यह कहना है कि पुलिस किसी भी पार्टी की नहीं होती है, वो बस लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने पुलिस वालों का बचाव करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। इधर अपनी साथियों की पिटाई से नाराज छात्र संगठन आयसा ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि उनके जो साथी हैं उनको पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे विपक्ष को ये लग रहा है कि 18 महीनों में मोदी सरकार ने किसानों को वो दे दिया जो वो 60 सालों तक नहीं दे पाए। मंगलवार को भारत में बढ़ रहे आईसिस के खतरे के मद्देनजर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। देश में अल्पसंख्यकों के लिए बन रहे माहौल पर चर्चा हुई। इसके अलावा एएमयू और जामिया यूनिवर्सिटी पर सरकार के रुख पर भी बात हुई। धर्मगुरुओं ने सरकार के साथ बैठक को सकारात्मक बताया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 15 सालों में पूरे विश्व में असहिष्णुता बढ़ी है। करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के एक मामले में एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता के सवाल को संविधान पीठ को सौंप दिया है। 5 जजेस की बेंच ये तय करेगी कि समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी जाए या फिर नहीं। निजता के आधार पर कोर्ट ये फैसला देगा कि क्या बंद कमरे में किसी व्यक्ति को आपसी रजामंदी से किसी भी पुरुष या महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी दाखिले की अधिकतम उम्र 4 साल करने की दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस बारे में याचिका दाखिल करने वाले छात्र को राहत देते हुए यह कहा गया है कि अगर कोई और छात्र कोर्ट आता है तो उसे राहत देने पर गौर किया जाएगा। दिल्ली के स्कूल्स में 1 हफ्ते के भीतर 2 छात्रों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली पुलिस और रेयान स्कूल समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पिकनिक पर गए छात्रों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर दुख जताया और 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बता दें कि प्रशासन ने मुरुड बीच के इस तट को पहले से ही खतरनाक घोषित किया हुआ है। मुरुड बीच पर पिछले 5 सालों में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के उन्नाव में 7वीं कक्षा के एक छात्र ने पीएम मोदी को खत लिखकर अपने जैसे सैकड़ों छात्रों की समस्या के बारे में बताया और पीएम ने उसकी मुश्किल हल कर दी।
उन्नाव के चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज तक पहुंचने के लिए सैकड़ों बच्चों को रोज रेल की पटरियां पार करनी होती है। नयन के घर के पास रहने वाली छात्रा शालिनी की मौत ट्रेन से कटकर हो गई थी। उसी दिन नयन ने पीएम को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ नयन के पत्र का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि डीआरएम लखनऊ को रेलवे क्रॉसिंग बनाने का आदेश भी जारी कर दिया। IPN 7 पर एक बार फिर से भवानी के परिजनों ने कहा है कि उन्हें जान का खतरा है। पीड़िता के पिता ने यहां तक कहा कि सरकार उन्हें गोली मरवा देगी। परिवार के सवालों का छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। पूरे मामले में राज्य सरकार 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। दिल्ली में आज से ऑटो एक्सपो शुरू हो रहा है। पहले 2 दिन के दौरान केवल मीडिया और बिजनेस विजिटर को ऑटो एक्सपो में प्रवेश की इजाजत मिलेगी। 5 से 9 फरवरी तक ये आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इस बार ऑटो एक्सपो में 80 गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 20 कारें ऐसी होंगी जिनकी ग्लोबल लॉन्चिंग होगी, यानी दुनिया में पहली बार इन कारों को पेश किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कार जीका का नाम बदलने का फैसला किया है। दरअसल लैटिन अमेरिकी देशों में जीका वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। कंपनी को डर है कि एक जैसा नाम होने से कार की बिक्री पर असर पड़ सकता है। रायपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। 2 कारों के बीच काफी तेज भिड़ंत हुई, जिस वजह से यह हादसा पेश आया। भारत लौटी मूक बधिर लड़की गीता का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। पाकिस्तान के अंसार बर्नी ने सिंध एवं कराची हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गीता को पाकिस्तान वापस बुलाने की मांग की है। इधर बीती रात झांसी में दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानी के चुनाव में वोट न देने पर यह हमला किया गया। यूपी के अमरोहा में रेलवे की परीक्षा में बैठे एक फर्जी उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया शख्स खुद एक सरकारी स्कूल में टीचर है। यूपी के कन्नौज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक दारोगा को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। दारोगा बाइक पर सवार था। कन्नौज में ही चोरी का माल बेचने जा रहे 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग एक ट्रक में माल लाद कर ले जा रहे थे। सहारनपुर में अवैध वसूली करते हुए एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। कड़ी पूछताछ के बाद पता चला आरोपी शख्स समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता है। इलाहाबाद नगर निगम की बैठक में एक महिला सभासद से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बदसलूकी करने वाले नगर पालिका के चेयरमैन के गुर्गे थे। बरेली में एक शख्स को उसकी कॉलोनी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल वो शख्स अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था और ये मोहल्ले वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। गोरखपुर की जिला जेल में मंगलवार को एक कैदी ने जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रेमिका की शादी रुकवाने की जिद को लेकर कैदी जेल में स्थित एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। आगरा में पुलिस ने हाईवे पर ट्रक और कारें लूटने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह के 7 लोग पकड़े गए हैं। यूपी के चंदौली में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। रेप का आरोप लड़की के मकान मालिक पर लगा है। हरियाणा के रेवाड़ी में दहेज की खातिर एक महिला ने अपनी जान दे दी। ससुराल वालों के टॉर्चर की वजह से महिला ने फांसी लगा ली। दिल्ली के कापासेड़ा MCD स्कूल में बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल रेखा कक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में थाने में ही प्रिंसिपल को बेल मिल गई। ओडिशा के संभलपुर में 2 लापता बच्चों के शव मिलने से स्थानीय लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। इन बच्चों के शव नहर किनारे मिले। अश्लील फोटो बनाकर लड़की को बदनाम करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में ले लिया। ये लड़का लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। लखनऊ के पौष इलाके जानकीपुरम में एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये वारदात लूटपाट के इरादे से की गई। केरला के कासरगोड जिले में एक CPM नेता चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। CCTV में CPM नेता साफ साफ चोरी करते हुए नजर आ रहा है। चोरी का वीडियो सामने आने के बाद पार्टी ने नेता को निलंबित कर दिया। हालांकि आरोपी नेता अभी फरार है। मथुरा क्राइम ब्रांच पुलिस ने बाबरिया गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग लूट, डकैती और हत्या की वारदातों को अंजाम देता था। वाराणसी में एक पेट्रोल पंप पर छात्रों की गुंडागर्दी की CCTV फुटेज सामने आई है। मामूली बात पर छात्रों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को जमकर पीटा। पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। ये CCTV फुटेज 31 जनवरी का है। आपको दिखाते हैं CCTV में कैद हाथ की सफाई। इंदौर के एक मॉल में महिला अपनी साड़ी में 22 इंच का LCD TV छुपा कर ले जा रही है। मलाइका अरोड़ा से तलाक की खबरों पर अरबाज खान ने एक वीडियो डाला है, जिसमें उन्होंने लोगों को अपना काम से काम रखने की सलाह दी। खबर है कि बहुत जल्द स्टार कपल
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अलग हो सकते हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। ऐसे में इनके ब्रेकअप्स की अफवाह ने और जोर पकड़ लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन काफी टाइम बाद मुंबई के एक इवेंट में नजर आई। विद्या यहां की एक किताब लॉन्च पर पहुंची थी। फिल्म फितूर के एक गाने में कटरीना कैफ के डांस की काफी तारीफ हुई थी और अभी जब इस गाने की मेकिंग का वीडियो सामने आया तो वाकई लग रहा है कि कैफ ने इस वीडियो के लिए कितनी मेहनत की होगी। सुपरस्टार शाहरुख खान ने फैसला किया है कि अब वो सोशल मीडिया से दूर ही रहेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी नकारात्मक हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल में आज पहली बार अमेरिका की एक मस्जिद का दौरा करेंगे और समुदाय के नेताओं से बातचीत करेंगे। अमेरिका के मियामी में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया है। इस प्लेन में 2 लोग सवार थे। दोनों लोग खतरे को देखते हुए समंदर में कूद गए। स्पेन में वहां के सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिवल में लोग डरावने कपड़े पहनकर नाचते गाते हैं। स्पेन के पोर्टोवर्दा शहर में 2 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके से लोगों को फौरन बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के कराची शहर में प्रदर्शन कर रहे एयरलाइंस PIA के कर्मचारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हेनरी तूफान ने आयरलैंड और ब्रिटेन के उत्तरी हिस्से में खूब तबाही मचाई हुई है। एसोसिएटेड प्रेस ने इस तूफान का एक वीडियो जारी किया है। जापान के एक चिड़ियाघर में जिब्रा को बचाने के लिए ड्रिल की गई। इस ड्रिल में चिड़ियाघर के 150 कर्मचारी शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक कार्टून बनाया गया है जिसमें उन्हें भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाया गया है। IPL की राजकोट टीम का नाम गुजरात लायंस रखा गया है। अपना पहला सीजन खेलने वाली इस नई टीम की कमान सुरेश रैना को दी गई है।